नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। इधर दोस्तों एक दो दिन गैप हो गया था, थोड़ा मुझे जरूरी कुछ आवश्यक कार्य आ गया था, लेकिन आज से हम लोग दोस्तों एक नई शुरुआत करते हैं। जो है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, इस समय एपीएस की वैकेंसी या आरओ की वैकेंसी जो है आने वाली है। एपीएस की आ चुकी है, फॉर्म भराए जा रहे हैं और आरओ की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आरओ में दोस्तों आपको पता ही होगा कि केवल 6 टॉपिक हिंदी का दिया हुआ है और प्रत्येक टॉपिक से जो है 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन हिंदी का आता है। उसमें देखिए विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, विशेषण विशेष्य है, तो तत्सम तद्भव है। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके जो है देखते हैं। हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों विलोम शब्द। विलोम शब्द का दोस्तों तात्पर्य यही है कि जैसे कई बार विलोम बनाते समय हम लोग लिंग परिवर्तन कर देते हैं जो है दोस्तों, जैसे राजा का मान लीजिए रानी हो गया। लेकिन कई बार दोस्तों जो है हम कोई उपसर्ग जोड़कर जो है हम जो है करते हैं, जो है विलोम शब्द बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए विलोम शब्द बनाने का कई तरीका होता है। विलोम का जो तात्पर्य होता है वो होता है उल्टा जो है, अर्थात जो दो ऐसे शब्द आपको चुनने होते हैं जो है कि जो एक दूसरे से जो है विपरीत भाव रखते हैं, इन्हीं को हम विलोम शब्द कहते हैं जो दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम लोग श्रृंखला दोस्तों करेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा स्क्रीन पर जो है, आपके स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों दिख रहा होगा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि आभ्यांतर का विलोम होता है। देखिएगा दोस्तों क्या लिखा है, आभ्यांतर का विलोम होता होगा। जैसे कि देखिएगा दोस्तों आपको पता ही होगा कि दो प्रकार का प्रयत्न होता है, एक आभ्यांतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। ये जब आपको वर्णमाला मैंने पढ़ाया था तो बताया था। आभ्यांतर का मतलब होता है दोस्तों अंदर से, यानी अंदरूनी जो है। तो आभ्यांतर का देखिए विलोम, अभी आपको अर्थ पता चल गया। अभी मैंने आपको बताया था कि विलोम का अर्थ क्या, विलोम का मतलब क्या होता है कि विपरीत अर्थ वाला कोई शब्द आपके पास रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों जैसे आभ्यांतर का मतलब होता है कि अंदरूनी यानी अंदर से। तो देखिए यहां पर लिखा है अंदर का, बी ऑप्शन में दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये तो पर्यायवाची शब्द हो गया या इसका अर्थ हो गया जो है। तो विलोम का मतलब होता है कि हमें उसका उल्टा लिखना है, यानी विपरीत अर्थ वाला लिखना है। देखिए डी ऑप्शन में दिया है अभी अभी, तो अभी अभी भी दोस्तों नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिए दोस्तों दिया है मध्य में, तो ये भी नहीं होगा जो है, क्योंकि ये तो मध्याह्न है। यानी आभ्यांतर का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, बाह्य हो जाएगा। आभ्यांतर मतलब अंदर से और बाह्य मतलब बाहर की तरफ जो है, यानी बाहर। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, हम ऐसा नहीं कि आपको केवल आंसर बता रहे हैं, आंसर तो देखिए यहां लिखा ही हुआ है कि पहले का ए होगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस चीज का विलोम कैसे हम लोग टिक कर रहे हैं। तो हम लोग ऑप्शन कटिंग मेथड से या उपसर्ग लगाकर इस तरीके से हम लोग देखेंगे दोस्तों, और समय समय पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसको बताता जाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे देखिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है निषिद्ध का विलोम है। तो निषिद्ध मतलब जैसे कोई कार्य आप कहते हैं कि ये कार्य निषिद्ध किया गया है, यानी ना करने योग्य है, जो है नहीं करना है इस कार्य को। तो देखिएगा यहां पर दिखा है, देखिए असिद्ध, अनिषिद्ध। तो देखिए फिर लिखा है घृणित कार्य, और फिर देखिएगा इधर लिखा है सिद्ध। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आरओ की परीक्षा में 2017 में जो है ये प्रश्न आ भी चुका है दोस्तों। तो देखिए निषिद्ध का विलोम जो है आपका हो जाएगा विसिद्ध, विहित। विहित मतलब होता है जैसे हम कहें कि हम आपको जो है ये पढ़ाएंगे जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और आरओ के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आपके पेट के एग्जाम के लिए भी विहित हो जाएगा, यानी उसमें आपका दोनों जो है समाहित हो जाएगा जो है। तो निषिद्ध मतलब नहीं होगा और विहित मतलब उसमें समाहित रहेगा जो है दोस्तों। तो ये इसका विलोम हो गया। निषिद्ध का विलोम देखिए क्या हो गया दोस्तों, विहित जो है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो देखिए ये ज्योग्राफी का एक शब्द है दोस्तों। देखिए शुष्क, शुष्क का क्या मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए हवाएं चल रही हैं, जब आप मई जून में आप देखते होंगे, जब मई जून की जो हवा चलती है उसमें आर्द्रता ज्यादा नहीं रहती है, मतलब एकदम शुष्क रहता है, गर्म रहता है, और उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा जो है बहुत लेस होती है, यानी अर्थात नहीं के बराबर होती है। तो शुष्क मतलब होता है जिसमें आर्द्रता जो है बहुत कम हो या 0% हो जो है। तो देखिए कि दोस्तों इसका विलोम क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको थोड़ा अर्थ भी इसका समझना पड़ेगा कि क्या अर्थ है, तभी तो आप विलोम बता पाएंगे जो है। या तो आपको याद हो, तो मैं याद करने वाला आपको नहीं पढ़ा रहा कि आपको याद कर लीजिए कि शुष्क का विलोम आर्द्र होगा, नहीं, आपको अर्थ थोड़ा पता रहेगा दोस्तों तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिएगा शुष्क का विलोम क्या उष्ण हो सकता है, नहीं। देखिए जब बहुत ज्यादा उष्ण रहेगा यानी गर्म रहेगा मौसम, तो
हाँ शुष्क रहेगा मौसम, लेकिन इसका विलोम थोड़ा ना है ये। इसके बाद देखिए लिखा है शीत, तो शीत भी नहीं है दोस्तों। शिष्ट, शिष्ट भी नहीं है कि आप शिष्टाचार में है। देखिए ये भी आरओ 2017 में आया है प्री में। इसका विलोम अभी मैंने आपको बताया था कि शुष्क का मतलब होता है ऐसी हवा है जिसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत कम हो, तो यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र। आर्द्र मतलब ऐसी हवा जिसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा हो जो है, तो शुष्क का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। देखिएगा दोस्तों नहीं लिखा है, ये हम लोगों को बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, परीक्षा में जल्दबाजी में गलत हो जाता है। देखिए ये भी आरओ जो है 2017 में क्वेश्चन आया है कि जो है कौन सा जो है आपको, अब आप सोच रहे होंगे कैसे 2017 में ही सारा आ गया था क्या आरओ विलोम शब्द, नहीं। मैंने अभी आपको बताया था कि आरओ में दोस्तों 6 ही टॉपिक दिया हुआ है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेषित टाइप के जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये सब 10 ही टॉपिक दिया है, तो 6 ही टॉपिक दिया है और सारे टॉपिकों से 10-10 क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है जो है कि ये आरओ 2017 में ये भी आया था। तो देखिएगा दोस्तों जैसे स्थूल लिखा है, तो स्थूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो है स्थूल का मतलब होता है एक प्रकार से बड़ा। देखिएगा स्थूल हो गया। अब यहां पे पूछा है कि कौन सा विलोम नहीं है इसका जो है, तो देखिएगा दोस्तों यहां लिखा है जो है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तो स्थूल का विलोम होता ही है जो है, लेकिन यहां पूछा है कि नहीं होता है, तो जल्दबाजी में आप इसको यही नहीं लगा देंगे कि स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, ये पूछा है नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तो जो है इसका विलोम होता है, अर्थात ये हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो नहीं पूछा है। यहां देखिए लिखा है तन्वी, तो देखिएगा दोस्तों ये एक साइंस का टर्म है जो है तनु टाइप का जो है। तनु मतलब क्या होता है, जिसे तनु का विलोम जो है सांद्र होता था, याद करिए जो है केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता था, तो तन्वी भी इसका विलोम होता है। स्थूल का मतलब बड़ा और तनु का मतलब होता है छोटा जो है, छोटा चीज। यहां देखिए दुर्बल लिखा है दोस्तों, तो दुर्बल भी है क्योंकि स्थूल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, मोटा होगा जो है। यहां देखिए दुर्बल लिखा है, तो दुर्बल भी क्या है, इसका विलोम है। और आपसे क्या पूछा था कि स्थूल का जो है विलोम नहीं है, तो यहां देखिए दोस्तों लिखा है शाश्वत, तो देखिए शाश्वत जो होता है दोस्तों ये क्षणिक का विलोम है, क्योंकि क्षणिक जो होता है, जैसे कोई कहे कि आपने क्षणिक सुख प्राप्त किया जो है थोड़े देर के लिए, और जो शाश्वत होता है, शाश्वत का मतलब होता है दोस्तों कि जो चिरकाल तक रहे जो है, अर्थात जो बहुत दिनों तक रहे, अर्थात ज्यादा दिन के लिए रहे, तो ये स्थूल का विलोम दोस्तों नहीं है शाश्वत। तनु भी है, तन्वी भी है, दुर्बल भी है और सूक्ष्म भी है, लेकिन शाश्वत जो है दोस्तों स्थूल का विलोम क्या है, नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथक का सही विलोम है। तो देखिए यहां नहीं पूछा है कि नहीं है, यहां पूछा कौन सा विलोम है पृथक का। तो देखिए पृथक का मतलब क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं पृथक्करण करना, अर्थात कोई चीज मिक्स्ड फॉर्म में दिया है, आपको उसको अलग अलग करना है, पृथक करना है दोस्तों। तो देखिए एकत्र करेंगे, चलिए ठीक है, अभी हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। एकत्र करना नहीं, संयुक्त, सुगठित और थकित। तो देखिए थकित तो बिल्कुल नहीं होगा, सुगठित भी नहीं होगा। एकत्र करना और संयुक्त करना, इन दोनों में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो दोस्तों। तो देखिए पृथक करेंगे तो कब कोई चीज एकत्र कब आदमी करेगा, जैसे कहीं कोई चीज बिखरा हुआ हो उसको हम लोग एकत्र करेंगे, तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन देखिए हमको तो एक ही ऑप्शन कोई चुनना है ना, चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर होगा वही हमको चुनना होगा। तो देखिएगा दोस्तों पृथक का जो विलोम होगा वो आपका संयुक्त होगा। आपको मैं एक और इसमें बता दूं जो है दोस्तों कि विलोम शब्द में एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा होता है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है। अर्थात कभी भी संज्ञा का विलोम सर्वनाम नहीं हो सकता है, विशेषण का विलोम कभी भी जो है सर्वनाम नहीं हो सकता है। तो देखिएगा पृथक करना जो है एक क्रिया है, तो इसका भी विलोम देखिए संयुक्त करना होगा, यानी इकट्ठा करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये भी दोस्तों देखिए आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, छठवां क्वेश्चन आपका क्या होगा। देखिएगा दोस्तों छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, उपयोग का विलोम है। देखिएगा दोस्तों यहां लिखा है समुपयोग, समुपयोग, और दूसरा दिखा है दोस्तों देखिएगा निरुपयोग, और तीसरा सी ऑप्शन में लिखा है देखिए सदुपयोग, और चौथा ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है अनुपयोग। तो देखिएगा दोस्तों उपयोग, उपयोग मतलब ऐसी वस्तुएं जो आपके उपयोग में आ रही हैं, यानी आपके लिए यूजफुल है जो है।
तो इसका दोस्तों जो ज्यादा सही मुझे लग रहा है वो अनुपयोग लग रहा है। देखिए निरुपयोग, यहां पे निरुपसर्ग लगा के किया गया है दोस्तों, लेकिन इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा ये डी ऑप्शन होगा। यहां देखिए लिखा है बी और डी दोनों हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी तथा डी माना था, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कॉमन अंक पे गया रहा होगा। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई एक लगाना ही है दोस्तों, तो देखिएगा उपयोग शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपयोग हो जाएगा, अर्थात अनुपयोगी चीज, अर्थात जो हमारे लिए अनवांटेड चीज हो, यानी ये हमारे लिए उपयोगी है और ये क्या है, अनुपयोगी है दोस्तों। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा दोस्तों लिखा हुआ है इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। तो देखिएगा दोस्तों ये क्या है, ये कहीं ऐसे तो नहीं, देखिएगा दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा था, देखिएगा ये 7वां क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है। देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दक्षिण का देखिए वाम होता है, ये तो आपको पता होगा दोस्तों। ये पॉलिटी का भी एक शब्द है जो है कि दक्षिणावृत्त जैसे होता है तो वामावृत्त होता है, जैसे दक्षिण पंथी और वामपंथी लोग बोलते हैं ना दोस्तों। तो देखिए दक्षिण का विलोम वाम है, ये सही है जो है। इसने क्या पूछा है दोस्तों कि गलत युग्म इसमें से कौन सा है। देखिएगा दोस्तों बर्बर का विलोम सभ्य होता है। ये दोस्तों देखिए हिस्ट्री में आपने पढ़ा रहा होगा, जब आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा होगा, कि जो वैदिक सभ्यता में आर्य लोग आए थे दोस्तों, इन्होंने अपने आप को क्या कहा था कि मैं सभ्य हूं, यानी आर्य हूं। और जो यहां पे भारतीय लोग पहले से, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहले से रह रहे थे, उनको क्या कहा गया था कि ये लोग बर्बर हैं जो है। तो बर्बर का विलोम सभ्य होता है। सभ्य मतलब जो अच्छे से रहता हो, बर्बर मतलब जो जानवर के तरीके से, यानी असभ्य टाइप का हो जो है। तो सभ्य का विलोम बर्बर है, ये तो सही है। दक्षिण का विलोम वाम है, ये भी सही है दोस्तों। सी ऑप्शन में देखिए लिखा है विधि और निषेध। ये भी दोस्तों देखिए क्या है आपका जो है, कौन सा पूछा है कि कौन सा विलोम गलत है जो है युग्म में, तो ये भी सही है, क्योंकि विधि मतलब जो विधिवत यानी विधिपूर्ण हो, और निषेध मतलब जो ना करने योग्य हो, यानी निषिद्ध हो कार्य। यहां देखिएगा दोस्तों लिखा है उद्यम। उद्यम का विलोम देखिए दोस्तों निरुद्यम नहीं होता है जो है, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। तो ये वाला विकल्प क्या है आपका जो है दोस्तों गलत है। उद्यम का जो है आलसी होता है एक प्रकार से विलोम। तो इनमें से देखिए क्वेश्चन क्या आया था कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो ये वाला दोस्तों गलत है, क्योंकि उद्यमी का जो है निरुद्यम होता है और उद्यम का विलोम जो है दोस्तों आलसी होता है। जो मतलब उद्यम मतलब जो बहुत अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा उद्यम रहता हो, तो इसका विलोम दोस्तों आलसी होता है, ना कि निरुद्यम होता है। उद्यमी का विलोम क्या होता है, निरुद्यम। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी देखिए दोस्तों आरओ 2017 में आया था। हम लोग दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, यानी हम लोगों को यह देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा जो है ऑप्शन इसमें शुद्ध है, यानी सही है। तो देखिएगा दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब देखिए दोस्तों कहीं भी प्रत्यय के रूप में अगर ज्ञ आता है, इसका मतलब होता है जानने वाला। तो अल्प मतलब होता है थोड़ा, अर्थात अल्पज्ञ का मतलब हो जाएगा थोड़ा जानने वाला। तो इसका विलोम शब्द देखिए है बहुज्ञ, मतलब बहु मतलब बहुत जानने वाला। तो क्या अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा, बिल्कुल होगा, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन इसने क्या पूछा है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। हाँ तो बिल्कुल यही सही है, पहला ही ऑप्शन देखिए दोस्तों आपका सही मिल रहा है। यहां देखिए लिखा है संयुक्त का देखिए संधियुक्त लिखा है, तो गलत है। अभी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त का उल्टा जो है आपका एक करना होता है, मतलब अलग अलग करना होता है, यानी विलग करना हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों डी ऑप्शन में दिखा है अज्ञ का अनभिज्ञ होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको केवल देखिए उत्तर नहीं बता रहा दोस्तों कि 8 का ए सही हो जाएगा। देखिए यहां पर भी ऐसे लिख दिया है कि केवल 8 का ए सही है। मैं आपको दोस्तों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अज्ञ का विलोम दोस्तों विज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं होता है। अभिज्ञ का विलोम जो है दोस्तों अनभिज्ञ होता है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनभिज्ञ जो होता है वो अभिज्ञ का विलोम है, ना कि अज्ञ का विलोम है। तो अज्ञ जो है अनभिज्ञ का विलोम नहीं है, ये युग्म गलत है जो है आपका। आपको ये भले सही लग रहा हो कि अज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि संयुक्त का संधियुक्त नहीं होता है। समस्त का अभ्यस्त नहीं होता, समस्त मतलब एक साथ होता है, अभ्यस्त नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये आपका 8 का ए हो जाएगा, यानी अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, और बहुज्ञ मतलब होता है दोस्तों ज्यादा जानने वाला, अर्थात बहुत जानने वाला।
आइएगा दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। विलोमार्थक दृष्टि से युग्म एक युग्म शुद्ध है, अशुद्ध है दोस्तों। देखिएगा अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब एक युग्म गलत होगा कोई। आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें चारों ऑप्शन में दिया है, पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, लिखा है सचल का जो है चल। देखिए दोस्तों, कहीं भी उपसर्ग के रूप में अगर सा आता है तो इसका मतलब होता है सहित। तो देखिए चल का उल्टा हो गया सचल, जैसे लोग कहते हैं ना सचल दल के साथ आप आइएगा जो है, तो ये हो गया चल का विलोम क्या है, सचल है। तो ये देखिए गलत है, ये आपका विलोम युग्म के दृष्टिकोण से ये गलत है जो है, सचल का चल जो है विलोम गलत है। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं दूसरा जो है ऑप्शन क्या कर रहा है, निरपेक्ष का सापेक्ष। ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा निरपेक्ष मान और सापेक्ष मान। तो देखिएगा दोस्तों, सापेक्ष मतलब जो किसी के अनुसार हो, किसी के अनुसार चेंज होता हो, निरपेक्ष मतलब जो उस पर डिपेंड ना हो। तो देखिए बी वाला ऑप्शन आपका जो है क्या है, वो सही है, ये गलत नहीं है। यानी विलोम की दृष्टिकोण से ये वाला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए अभी तक हम लोगों को ए वाला ऑप्शन मिला है कि जो अशुद्ध है। मौलिक का विलोम देखिए अनुदित लिखा है दोस्तों, ये भी गलत है। मौलिक का विलोम दोस्तों और अनुदित नहीं होता है। देखिए मौलिक मतलब जो मूल रूप में अपने जो है किया गया हो। बंधन का देखिए लिखा है मोच, ये भी सही है। तो हमें सही वाला दोस्तों नहीं बनाना है, हमें अशुद्ध युग्म बताना है। तो बंधन मतलब होता है कि जो किसी बंधन में बंधा हो, जैसे सांसारिक बंधन में बंधा हो। मोक्ष मतलब जो इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो चुका हो, तो ये भी सही है। अर्थात हम लोगों को जो पूछना इसमें क्या बताना था कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन होगा कि मौलिक का विलोम जो है ये आपका अनुदित होगा, ये गलत है आपका जो है दोस्तों, क्योंकि मौलिक का विलोम अनुदित नहीं होगा और चल का जो है सचल भी नहीं होगा, अचल होगा। चल का जो है अचल हो जाएगा, जैसे चल संपत्ति और अचल संपत्ति होता है। तो इसका विलोम सचल नहीं होगा। सचल और चल जो है दोस्तों, ये तो दोनों एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं जो है, और हमें बताना है विलोमार्थक दृष्टिकोण से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा दोस्तों और सी भी सही होगा। अर्थात ये भी क्वेश्चन जो है क्या रहा होगा, गलत रहा होगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं जो है, लिखा है निम्नलिखित में से विलोम के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द युग्म क्या है जो है सही है, यानी सही शब्द युग्म है। तो 3 इसमें गलत होगा दोस्तों और जो है 1 इसमें कोई सही रहा होगा। तो आइएगा दोस्तों देखते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है आग्रह का विलोम जो है लिखा है विग्रह। तो पूछा है कि कौन सा युग्म सही है। तो आग्रह का देखिए विग्रह लिखा है, अपकर्ष का देखिए लिखा है उपकर्ष, तो ये तो गलत है दोस्तों। अपकर्ष का जो है उत्कर्ष होता है, तो ये तो गलत है दोस्तों। जारज का देखिए लिखा है औरस, ये वाला दोस्तों आपका सही है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी मैं आपको बताऊंगा। जारज और औरस क्या होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए औरस पुत्र, औरस जो होता है दोस्तों, ये होता है अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, यानी अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, औरस पुत्र बोलते हैं। और जारज क्या होता है दोस्तों, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसे जारज पुत्र बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसने यही पूछा भी है कि विलोम के दृष्टिकोण से कौन सा युग्म जो है सही है। तो जारज का जो है औरस सही होता है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्सर्जन का देखिए विसर्जन लिखा है, अपकर्ष का, ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, जारज का औरस। एक बार फिर से मैं बताता हूं, औरस क्या होता है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, और जारज क्या होता है दोस्तों, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। तो ये दोनों आपका सही है। मैंने आपको बताया था ना, विलोम शब्द का मतलब होता है कि 2 ऐसे शब्द युग्म आपको खोजने होंगे जिनका अर्थ एक दूसरे से विपरीत आता हो दोस्तों। आइए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन आपका दोस्तों कह रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टिकोण से जो है कौन सा शब्द युग्म क्या है सही है। तो देखिए इप्सित का लिखा है अभिप्सित। इप्सित मतलब होता है जिस चीज की हमें इच्छा हो जो है। यहां देखिए लिखा है अमित का जो है क्या है समित, तो नहीं ये गलत है दोस्तों, अमित का समित नहीं होगा जो है। इसके बाद देखिए लिखा है हया का बेहया। ये देखिए दोस्तों ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके अंदर हया है, हया का मतलब शर्म होता है, और यहां देखिए इसका विलोम लिखा हुआ है बेहया। बेहया मतलब होता है, बे उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है दोस्तों। बेहया मतलब होता है कि आप शर्म नहीं रह गई, यानी बेशर्म हो चुका है आदमी। तो हया और बेहया, हया का मतलब जिसमें लाज और शर्म यानी लज्जा हो जिसमें, बेहया मतलब जिसने अपना लाज और शर्म खो दिया हो जो है, तो इसको कहते हैं बेहया जो है। तो ये आपका देखिए दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो गया। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा है
निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टिकोण से सही युग्म है। देखिएगा दोस्तों, पहले हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा युग्म सही होगा। देखिएगा दोस्तों, ये आरओ मेंस में आया हुआ है जो है 2017 में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि आरओ की प्री में जो है 60 क्वेश्चन आते हैं और 6 टॉपिक दिया रहता है, जबकि मेंस में जो है केवल लोकोक्ति मुहावरा वाला टॉपिक बाद में बढ़ा देता है, और ये इसमें जो है 12-12 क्वेश्चन आता है दोस्तों एक एक टॉपिक से, और 5 टॉपिक ही दिया रहता है, यानी 12 पंजे 60 क्वेश्चन मेंस में भी रहता है और प्री में भी 60 रहता है। लेकिन प्री में आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं और जो आपका मेंस वाला टॉपिक है उसमें आपके केवल 5 टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, कौन सा टॉपिक हटता है अब आपके मन में आ रहा होगा, तो जो पर्यायवाची शब्द वाला टॉपिक है ये हट जाता है मेंस में, यानी प्री में पर्यायवाची शब्द है और मेंस में नहीं होता है। लेकिन विलोम शब्द आपका दोस्तों प्री में भी है और मेंस में भी है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। देखिएगा, लिखा हुआ है अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, तो अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, फिर आस्था का देखिए लिखा है विश्वास, फिर असूया का लिखा है देखिए अनसूया, और प्रमुख का देखिए लिखा हुआ है विमुख। तो देखिए ये डी वाला ऑप्शन तो वैसे गलत है, क्योंकि प्रमुख का विमुख लिख रहा है। विमुख मतलब होता है कि अपना मुख किसी से जो है मोड़ लेना, यानी उसके विपरीत रखना जो है, और प्रमुख मतलब होता है जो किसी में प्रधान हो, तो ये तो हो नहीं सकता है। आस्था का देखिए लिखा है विश्वास, ये तो समानार्थक शब्द है, जबकि पूछा क्या है कि विलोम शब्द इसमें आपको बताना है। तो जैसे कहते हैं ना कि आपकी इसमें आस्था है जो है, जैसे मैं भगवान शंकर में अपनी आस्था रखता हूं, यानी विश्वास रखता हूं, ये तो विलोम हो ही नहीं सकता है जो है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, असूया का जो है अनसूया, तो ये आपका दोस्तों जो है सी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा जो। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपका 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्तब्ध का विलोम आपको बताना है कि स्तब्ध का सही विलोम क्या होगा आपका। तो देखिएगा दोस्तों, स्तब्ध रह जाना, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं आपको यह देखकर स्तब्ध रह गया जो है, तो देखिएगा दोस्तों स्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा आपका, अनस्तब्ध, अन उपसर्ग लगा के बोला है। प्रारब्ध जो है, तो प्रारब्ध तो भाग्य को बोलते हैं, लब्ध मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। तो देखिएगा दोस्तों, स्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्तब्ध हो जाएगा, अर्थात इसमें आ उपसर्ग लगाकर देखिए क्या किया गया है, इसका विलोम बना दिया गया है दोस्तों। जैसे मित का जो है अमित होता है, वैसे देखिएगा अस्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्तब्ध हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखेगा जो है 14वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। इधर आइएगा दोस्तों, देखिएगा लिखा है उत्तरायण का विलोम होता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये एक ज्योग्राफी का बहुत बढ़िया शब्द है जो है कि सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना। तो देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं एक कॉन्सेप्ट के रूप में। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा, आपको 4 डेट याद होगी ज्योग्राफी की। देखिए हम लोगों का केवल ये टारगेट नहीं है कि हम लोग हिंदी का केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को कितनी अधिक से अधिक जो है जानकारी हो सके। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण में जा चुका है अब, या सूर्य का दक्षिणायन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, आपको 3-4 डेट याद होगी। एक कहा जाता है कि जो है 23 सितंबर, इस दिन सूर्य जो है दोस्तों एकदम जो है भूमध्य रेखा पर आ जाता है। या 21-22 मार्च, इस दिन भी दोस्तों जो है सूर्य क्या आ जाता है, एकदम भूमध्य रेखा पर आ जाता है। 21 जून का दिन जो दोस्तों होता है, इस दिन सूर्य क्या होता है, एकदम कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और 22 दिसंबर का दिन जो होता है दोस्तों, यहां पर सूर्य एकदम मकर रेखा पर चमकता है दोस्तों। तो जब 22 दिसंबर के बाद जो है दिन, जैसे 23 दिसंबर जब दोस्तों आता है, तो सूर्य जो है उत्तर की तरफ अग्रसर हो जाता है, यानी मकर रेखा से जो है वो भूमध्य रेखा की ऊपर, भूमध्य रेखा की ओर जो है दोस्तों बढ़ने लगता है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण होना। और 21 जून का डेट जो दोस्तों होता है, जब भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है 21 जून के दिन दोस्तों, और कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि 21 जून के बाद का जो दिन, यानी 22 जून 23 जून का जो दिन आता है, वहां से जो है सूर्य का दक्षिणायन होने लगता है। अर्थात सूर्य जो है कर्क रेखा से जो है दक्षिण की तरफ, अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ जो है बढ़ना शुरू होता है। तो अब आई होप आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है उत्तर लिखकर जरूर भेजिएगा कि जो है किस डेट पर जो है दिन और रात का जो है लंबाई समान हो जाता है दोस्तों। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ऐसी कौन सी 2 डेट होती है दोस्तों, जिस डेट को हमारे जो है पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई जो है एकदम सेम टू सेम होती है दोस्तों, अर्थात दिन और रात का जो है लंबाई समान हो जाता है। देखेंगे दोस्तों, उत्तरायण का विलोम आपका क्या हो जाएगा, पलायन होना, नहीं गलत है। पलायन होना तो भाग जाने को कहते हैं। विस्थापन होना, यह भी गलत है। विस्थापन भी होना जो है
इसका मतलब होता है कुछ दूरी तय करना जो है, ये फिजिक्स का टर्म है जो है। ईशान, ईशान भी नहीं होगा दोस्तों जो है। यहां पर देखेंगे दोस्तों दक्षिणायन, अभी मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि उत्तरायण होने का मतलब होता है सूर्य का जो है उत्तर की तरफ बढ़ना, और दक्षिणायन मतलब होता है सूर्य का दक्षिण की तरफ आना दोस्तों। तो आपका उत्तरायण का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर ये जो ईशान लिखा हुआ है ये एक दिशा होती है जो है। आपको पता होगा कि दिशाओं की संख्या दोस्तों जो है टोटल 10 होती है जो है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दिशाएं 8 होती हैं, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। लेकिन दोस्तों दिशाएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी ऊपर यानी आकाश होता है और एक नीचे आपका पाताल होता है। तो टोटल जो दिशाओं की संख्या दोस्तों होती है वो 10 होती है। तो जैसे ईशान कोट लोग बोलते हैं कि ईशान कोट होता है, ये भी एक दिशा है। इसका विलोम दोस्तों देखिए नैऋत्य होता है, नैऋत्य। तो दोस्तों यहां पे पलायन भी नहीं इसका उत्तर होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, ईशान भी नहीं होगा। इसका उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणायन हो जाएगा। आइएगा दोस्तों हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं जो है कि 15वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टिकोण से क्या है, सही युग्म है। देखिएगा लिखा है विशेष का जो है विलोम लिखा है आशेष, तो ये तो गलत है जो है। विशेष मतलब होता है कोई विशिष्ट बात होगी, तो ये तो विलोम गलत है आपका। और इसमें पूछा है कौन सा विलोम सही है। विपत्ति का देखिए लिखा है आपत्ति, तो ये भी गलत है कि विपत्ति पढ़ना होगा तो आपत्ति थोड़ी ना, आपत्ति तो होता है किसी पर हमें क्लेम है कोई। स्वतंत्रता का विलोम देखिए दोस्तों लिखा है स्वाधीनता, तो ये तो दोस्तों सिमिलर प्रकार का शब्द है कि स्वतंत्र होना और स्वाधीन होना, ये तो एक ही टाइप की बात है, यानी समानार्थक शब्द है। डी ऑप्शन में देखिए दोस्तों लिखा है कि वक्र जो है लिखा है वक्र और ऋजु। दोस्तों ये मैथ का एक टर्मिनोलॉजी है जो है वक्र और ऋजु। देखिए ऋजु मतलब होता है दोस्तों सरल रेखा, अर्थात जो 180 अंश का कोण बनता था दोस्तों, याद करिए इसको ऋजु कोण भी कहा जाता था। अर्थात 180 अंश के कोण को क्या बोलते थे हम, ऋजु कोण भी बोलते थे। तो ऋजु का यानी सीधा का जो विलोम होता है दोस्तों ये वक्र होता है। वक्र मतलब कर्व्ड फॉर्म में, मतलब कर्व रूप में रहे, और ऋजु का मतलब दोस्तों क्या होता है, सरल रेखा के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों देखिएगा निषिद्ध। अभी मैंने आपको ऊपर में भी एक क्वेश्चन बताया था कि निषिद्ध का विलोम दोस्तों क्या होता है, विहित होता है। निषिद्ध मतलब जैसे कोई कार्य आपको निषिद्ध किया गया हो, विहित मतलब होता है उसमें समाहित होना, यानी उस कार्य में आप रहिए, संलिप्त रहिए। तो अभी मैंने ऊपर भी आपको ये क्वेश्चन बताया था, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। आइए हम लोग दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों लिखा है आवर्तक का सही विलोम होगा। आवर्तक का सही विलोम होगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों प्रवर्तक, सवर्तक, समर्थक और अनावर्तक। तो दोस्तों विलोम शब्द में मैंने आपको अभी क्या बताया था कि कोई उपसर्ग लगाकर और ऐसा उपसर्ग लगाते हैं जो कि उसका विलोम शब्द अर्थात उसका विपरीत अर्थ दे रहा हो। तो देखिए आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों अनावर्तक। आवर्तक मतलब कोई चीज से ढका हुआ है, आवृत है, आवर्तक है। और अनावर्तक मतलब कि खोल दिया गया है एकदम। तो आवर्तक दोस्तों क्या हो जाएगा, अनावर्तक इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों। आइएगा दोस्तों हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं जो है। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अनुरूप का विलोम होगा। अनुरूप मतलब जैसे आप कहें कि ये कार्य मेरे अनुरूप होना चाहिए, यानी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी मेरे अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका विपरीत अर्थ किस ऑप्शन में हमको दिख रहा है। तो अनुरूप मतलब कि हमारे अनुसार हो रहा है। तो देखिए विरूप, विरूप मतलब तो ये तो नहीं होगा जो है ऑप्शन। प्रतिरूप, प्रतिरूप देखिए फिर सी ऑप्शन में लिखा है अपरूप, अपरूप लिखा है। और डी ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों लिखा है व्यतिरूप। तो देखिएगा अनुरूप मतलब हमारे अनुसार, और इसमें भी देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि यदि विलोम जिस प्रकार का शब्द होता है दोस्तों उसी प्रकार का उसका विलोम भी होता है। अर्थात यदि संज्ञा शब्द होगा तो संज्ञा उसका विलोम होगा, सर्वनाम होगा तो सर्वनाम विलोम होगा, विशेषण होगा तो विशेषण होगा। तो देखिए यहां अनुरूप, अनु उपसर्ग लगाया गया है, तो आप जानते होंगे अनु का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रति। तो यहां देखिए लिखा है अनुरूप, तो इसका विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन में देखिए दोस्तों लिखा गया है तृष्णा। तृष्णा देखिए दोस्तों, जैसे लोग कहते हैं ना मृग तृष्णा, एक आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होगा दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप उसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ही दोस्तों क्या कहा जाता था, तृष्णा, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्यों कहते थे दोस्तों, क्योंकि मृग जो है, जैसे मृग होता है उसको जो है दूर जो है थोड़ा सा पानी दिखाई देता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। वो वहां जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, तृष्णा बुझाने के लिए, तो वो देखता है कि वहां पर पानी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों तृष्णा क्या हो जाएगा, तो तृष्णा का देखेंगे विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, वितृष्णा। वितृष्णा यानी तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा, वितृष्णा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर ए ऑप्शन में वितृष्णा है, बी ऑप्शन में देखिए लिखा है निस्पृह, तो स्पृह का विलोम जो है निस्पृह होगा, ये तो गलत हो जाएगा। वितृप्त यानी तृप्त का विलोम है, संतुष्टि होगा नहीं जो है, तो क्योंकि संतुष्टि और तृष्णा तो एक ही टाइप की, तो वितृष्णा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विलोम हो जाएगा। तृष्णा का विलोम क्या हो गया दोस्तों, वितृष्णा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दीर्घायु का विलोम होगा। तो देखिएगा दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा, यानी दीर्घ मतलब बड़ा, और आयु मतलब जो आपकी उम्र हो। तो दीर्घायु मतलब क्या हो जाएगा कि जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो। तो यहां पर देखेंगे कि इसका विलोम शब्द आपसे पूछा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा आयु जिसकी हो, तो उसका विलोम देखिएगा चिरायु। तो चिरायु दोस्तों तो दीर्घायु का समानार्थक शब्द है कि चिर आयु तक आप जीवित रहिए, यानी चिर काल तक आप क्या रहिए, जीवित रहिए। तो ये तो दीर्घायु का ही जो है समानार्थक शब्द है। नश्वर देखेंगे, नश्वर भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि नश्वर का विलोम देखिए शाश्वत होता है जो है, यानी अनश्वर, तो ये भी नहीं होगा आपका दोस्तों। क्षणिक, क्षणिक का मैंने अभी आपको ऊपर बताया था दोस्तों कि क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। क्षणिक मतलब कि जो क्षण भर के लिए हो, शाश्वत मतलब जो बहुत ज्यादा देर तक हो, यानी शाश्वत सत्य हो। तो देखिएगा दोस्तों अल्पायु इसका उत्तर हो जाएगा, यानी दीर्घायु मतलब जो बहुत ज्यादा आयु हो, यानी बड़ी आयु, और अल्प आयु मतलब होता है कि अल्प मतलब थोड़ा, और आयु मतलब उम्र, अर्थात कम आयु का। तो ये हो जाएगा अल्पायु आपका। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रतिकूल शब्द का विलोम है। तो प्रतिकूल, अभी मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अनुकूल और प्रतिकूल। तो देखिए प्रतिकूल मतलब होता है, जैसे कोई कहे कि इस समय हमारी परिस्थिति जो है बहुत विपरीत चल रही है, यानी प्रतिकूल चल रही है। प्रतिकूल मतलब होता है दोस्तों कि हमारे अकॉर्डिंग हमारी परिस्थिति नहीं चल रही है। तो इसका विलोम देखिए क्या है, समान। तो समान तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि समान कैसे हो सकता है इसका विलोम, समान का तो असमान हो जाएगा विलोम। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श भी नहीं होगा। अनुसार, अनुसार भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अनुकूल और अनुसार एक ही टाइप का चीज है अकॉर्डिंग। प्रतिकूल का देखिए दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग का विलोम अनु होता है, तो इस बिहाफ पे अगर हम देखें तो प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या होता है कि हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी हमारे ही जैसी, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा जो है चल रहा है मामला। तो अनुकूल हो गया जो है प्रतिकूल का विलोम। इसके बाद देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो है 22वां प्रश्न दिख रहा होगा कि सृष्टि का विलोम होगा। तो देखिएगा दोस्तों जैसे लोग कहते हैं ना कि सृष्टि की गोद में ये चीज हो रही है जो है, आपको दोस्तों याद होगा जब घनानंद जो है इनको चाणक्य को जो है जो या अपमानित करके जो है बाहर कर दिया था अपने राज्य से, तो जो है चाणक्य ने क्या कहा था, क्योंकि चाणक्य उस समय के वहां के गुरु थे जो है आचार्य थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि सृष्टि और प्रलय, देखिए दोनों एक दूसरे का विलोम है दोस्तों। सृष्टि और प्रलय जो होता है वो क्या होता है, आचार्य की गोद में पलता है जो है। अर्थात उन्होंने क्या घनानंद को यह संदेश देने का प्रयास किया था कि जो तुम्हें लग रहा है कि ये हमारा राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है और अकंटक राज्य है, इन्होंने ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया था कि जो सृष्टि और प्रलय होती है, अर्थात सृष्टि मतलब कि जो ये सृष्टि आपकी चल रही है, अर्थात जो संसार है आपका, और प्रलय मतलब कि ये नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहने का प्रयास किया था कि सृष्टि और प्रलय जो होती है वो एक शिक्षक के अर्थात आचार्य के जो है गोद में जो है पलती है जो है। अर्थात उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि यदि मैं सच्चा गुरु हूं या आचार्य हूं तो मैं ऐसे जो है ये आपके जो है राज्य को नष्ट करने वाले को मैं पैदा कर लूंगा जो है दोस्तों। तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रलय हो जाएगा जो है, ठीक है। व्यष्टि का विलोम दोस्तों समष्टि होता है। समष्टि मतलब पूरा एकदम साथ साथ चल रहा है, व्यष्टि मतलब उसको अलग अलग करके देख रहा है। तो सृष्टि का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका प्रलय हो जाएगा। आइएगा दोस्तों हम लोग 23वां प्रश्न देखते हैं कि 23वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा दोस्तों 23वां प्रश्न कि साहचर्य का विलोम होगा।
देखिएगा दोस्तों, सहचर्य मतलब एसोसिएशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सहचर्य मतलब होता है एकदम साथ साथ जो है, ठीक है। तो इसका देखिएगा विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सहचर्य मतलब साथ साथ जो है, तो इसका मतलब है कि इसका कुछ विलोम अलगाव टाइप का होगा, यानी अलग अलग टाइप के रहने से होगा। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना, हम आपके सहचर्य रह रहे हैं, यानी एसोसिएशन में हम आपके रह रहे हैं जो है, एसोसिएट हैं। तो देखिएगा एसोसिएट का विलोम क्या हो जाएगा, वैमनस्य रखना। नहीं, वैमनस्य तो दूसरी बात है, वैमनस्य मतलब होता है जलन करना। असहयोग की भावना, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सहयोग का उल्टा असहयोग होता है। विनियोग, ये भी नहीं होगा दोस्तों, योग का विनियोग हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, सहचर्य का जो विलोम है, अभी मैंने बताया था एसोसिएशन है ये, तो इसका विलोम कोई अलगाव टाइप का होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में अलगाव ही दिया हुआ है, कि यानी सहचर्य का यानी एसोसिएशन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, अलगाव, यानी बिलगाव या अलगाव। तो देखेंगे दोस्तों, सहचर्य का विलोम क्या हो गया आपका, अलगाव हो गया। आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है विराट का विलोम होगा। देखिएगा दोस्तों, इस समय जो है वर्ल्ड कप जो है शुरू होने वाला है 2-3 दिन बाद जो है, तो आपको पता ही होगा कि विराट कोहली जो है भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। तो देखिएगा विराट, तो विराट का मतलब क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं ना विराट कोहली जैसा नाम हो, ऐसे विराट रन भी बनाएगा, अर्थात 100 रन बनाएगा वो। तो देखेंगे दोस्तों, विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, अर्थात बहुत बड़ा, बृहद। तो देखेंगे बृहद का या विराट का विलोम पूछा है, तो देखेंगे क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बृहद। नहीं, ये तो विराट का समानार्थक शब्द है बृहद। बी ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों, लिखा है विराट का विलोम बृहत। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि विराट तो खुद जो है बहुत बड़ा है। छोटापन, अभी देखते हैं दोस्तों, छोटापन हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन हम लोग को मोस्ट एप्रोप्रिएट उत्तर देना है। तो विराट का जो विलोम होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, क्षुद्र। क्षुद्र क्या होता है दोस्तों, बहुत छोटा, और विराट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा। आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्पृश्य का विलोम होगा। देखेंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छा शब्द है स्पृश्य। आपको याद होगा दोस्तों, वर्णमाला में मैंने पढ़ाया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है दोस्तों, वो का से लेकर मां तक के व्यंजनों को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब होता है दोस्तों जो छूने योग्य हो, अर्थात जिसको छुआ जा सकता हो। तो इसका विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, अस्पृश्य। अस्पृश्य मतलब जिसको हम छू ना सकते हो। जैसे आपने कंप्यूटर में दोस्तों पढ़ा होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो देखिएगा दोस्तों, ये सॉफ्ट, जैसे स्पृश्य मतलब जिनको हम छू सकते हैं, जैसे हार्डवेयर होता है, और अस्पृश्य मतलब दोस्तों जिनको हम छू नहीं सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन की श्रृंखला किया दोस्तों। आगे आने वाले समय में, अर्थात कल जो है, हम लोग आगे का 25 क्वेश्चन फिर से लेंगे दोस्तों। आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर करिएगा। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आरओ एआरओ की परीक्षा आने तक दोस्तों, मैं आपका जो 6 टॉपिक दिया गया है आरओ एआरओ के सिलेबस में, और ये पेट में भी दोस्तों आएगा, तो अर्थात ये पेट के लिए भी, आरओ एआरओ के लिए भी, एपीएस के लिए भी, पुलिस वैकेंसी या जितनी भी उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में वैकेंसी आती है, उन सब में हिंदी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।